अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आती। मुद्दत हुई इस पेड़ की हर शाख को सूखे, मुद्दत हुई इस पेड़ की हर शाख को सूखे, क्यों? अरे पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, भाई पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, और मिलते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ये धर्म की मंजिल है, संभल कर गुजारिए। ये धर्म की मंजिल है, संभल कर गुजारिए। क्यों? जब उड़ते हैं जब होश ठिकाने नहीं आते, उड़ते हैं जब होश ठिकाने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, और मिलते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। हमारी जिंदगी की शाम कहां हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए प्यार से परस्पर मिलकर के हम रहें। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें ये संदेश दिया, क्यों जी? परंतु यहाँ तो बहुत सारे लोग तो अपने घमंड में ऐसे चूर रहते हैं, साहब किसी से बात करना भी पसंद नहीं। एक व्यक्ति तो मेरे से कहने लगा, भाई साहब दुनिया के अंदर मुझे किसी की आवश्यकता है ही नहीं। मैंने कहा बड़ा विचित्र आदमी है भाई कुलश्रेष्ठ जी, बड़ा विचित्र आदमी है। कभी मैंने कहा जब अंतिम यात्रा चलेगी तो कि मैं तो मर जाऊंगा, मुझे क्या पता है कि आया है नहीं आया है। अरे कमाल की बात, कमाल की बात है। मैंने की भाई साथ में मिलकर के रहोगे तो अच्छा रहेगा, अकेले घुट घुट के मरने से क्या फायदा है। एक कहने लगा, भाई साहब मैं आज तक किसी से हारा नहीं हूं। मैंने कहा लड़ा किससे? लड़ा भी किसी से नहीं। मैंने कहा फिर हार जीत का क्या मामला हो गया? बातें बहुत है प्यारे सज्जनों, सम्मानीय कुलश्रेष्ठ जी के विचार आप सभी को सुनने के लिए मिलेंगे। हम तो भजन गायक है, हम ज्यादा व्याख्या कर भी नहीं सकते, पर थोड़ी व्याख्या इसलिए की जाती है कि जिससे भजन अच्छा लगे। क्यों जी? बहुत अच्छी व्याख्या कुलश्रेष्ठ जी करते हैं। और यहाँ तो अच्छी बात है, हमारे कन्वर जी आप सब लोग हमें भजनोपदेशक बोलते हैं, और कहीं बिहार में पहुंच जाए तो आप भोजनोपदेशक बोलते हैं। भाषा होती है ना। और वैसे भी भजनोपदेशक तो भोजनोपदेशक ही होता है। पर प्यारे मित्रों, आप सबका प्यार आशीर्वाद मैं कई बार आपके बीच में बता चुका हूं कि जब मैं 18-19 साल का था तब से मैंने आगरा में आना शुरू किया। यशपाल गुरुजी जो थे सबसे पहले नाई की मंडी में वो मुझे, और उनसे पहले एक ईश्वर दास वैद्य जी हुआ करते थे सागंज में, पता होगा। उस समय भट्टे वालों की धर्मशाला में आर्य समाज चला करती थी। ईश्वर दास जी के यहाँ मेरे पिताजी भजन गाने के लिए आए। आप ये मत समझना मैं खानदानी भजनोपदेशक हूँ। जैसे कोई लिखता है ना खानदानी दवा खाना, ऐसे मैं भी खानदानी भजनोपदेशक हूँ। पिताजी जब आए तो उस समय मैं गुरुकुल से आया, पिताजी ने मुझे बुला लिया। 2-4 भजन गाना जानता था, मैंने भी गाए। और दूरे की आर्य समाज में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था, वहां दूरे में चले गए। मेरे पिताजी ने आगरा में, अलीगढ़, हाथरस सब जगह 40 वर्ष तक वेद का प्रचार किया। और मेरे पिताजी ने मेरे से भी यही बात कही, बेटा उदयवीर तेरा गला अच्छा है, गाने का तरीका बढ़िया है, तू भजनोपदेशक बन जा। मैंने कही आप ही बहुत है, मैंने तो फौज की नौकरी करनी है। अच्छा फौज की नौकरी करने के लिए कोई शरीर में कोई कमी दिख रही है मुझे? आप बोलो जी, वहां क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, सीना चाहिए, और क्या आवश्यकता है? पिताजी कहने लगे फौज की जो नौकरी है वो भी देश सेवा है, लेकिन वेद का प्रचार करना भी, ये भी बोलो परोपकार का कार्य। ऐसा नहीं है हर जगह। अब मैंने घटना आपको सुनाई है, वहां जो बच्चे एक्सपायर हो गए, तो ऐसे में हम आर्य जी कोई दक्षिणा की मांग कर सकते थे उनसे? बोलो जी। और उन्होंने भी हमें कुछ बोला नहीं, नमस्ते करके चले आए। जबकि 700-800 रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया, कैसे कहते चले आई। पर हमें भरोसा था, क्योंकि परमात्मा बोलो सबका रक्षाएगा।
कर्मशील जीव, तू कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। क्या करते हुए बोलो? कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। हमने कर्म कर दिया, फल देना परमात्मा का अधिकार है। वो अधिकार हमारे हाथ में बोलो कन्वर जी नहीं है। अब वो कहां कैसे फल देगा ये उसकी बात है।